हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह से आपको पता ही है हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। आपने मेरा गाजर के हलवे का व्लॉग देखा ही होगा। और अभी हमारा वो दिन ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि संडे है, तो संडे को बहुत सारे काम करने होते हैं और अब हमें बाहर भी जाना है। तो सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुकेगी तो हम अपने बाकी बचे हुए काम करेंगे। और अब 1-1:30 बज गए हैं और बारिश अब रुकी है और अब हम निकल रहे हैं। हमें एक तो प्रीशा के लिए मैकडोनल्ड्स का बिल लाना है और वहाँ जाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड को भी 2-4 सामान लेने हैं, तो वो मोस्टली मेरे साथ ही सब जगह जाते हैं। तो अब हम निकलते हैं, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो हम जैसे ही बाहर निकले नया गांव की सड़कों पे, तो देखो कितना पानी बुरी तरह से भरा हुआ है और सड़कों पे ट्रैफिक भी दोबारा आ गया है। और नया गांव तो हमेशा ही बारिश के बाद गंदा हो ही जाता है। और जैसे ही हम नया गांव की सड़कों से बाहर निकले चंडीगढ़ की तरफ, तो हमने देखा सिर्फ हम ही रुके हुए थे बारिश की वजह से, और कोई सब लोग चल रहे हैं, कोई नहीं रुका है। और कल लोहड़ी है तो लोहड़ी के लिए भी अच्छी अच्छी दुकानें लग गई थी। और ये तो बड़ी सुंदर लग रहा था यार सामान देखने में। और वैसे तो प्रीशा के डैडी आई क्लिनिक में काम करते हैं, पर उनका अलग ही इंटरेस्ट है और वो हर संडे को अपना एक इलेक्ट्रॉनिक काम ज़रूर करते हैं। और हमारे पास एक टीवी ठीक करने के लिए आया हुआ था और उसी के कुछ पार्ट्स लेने के लिए हम 35 सेक्टर पहुंचे थे। और अरे यार ये तो बंद है, सारी बंद है। तो फाइनली एक दुकान हमें खुली मिल गई। क्या दोस्तों, हमें आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। अब हम वापस जा रहे हैं, वापस नहीं जा रहे, अब हम किसी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, सेक्टर 18 में। वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बहुत बड़ी मार्केट है, तो अब वहाँ चलते हैं। 18 जा रहे हैं ना? 18 जा रहे हैं, पर वहाँ भी कुछ शॉप खुली है, आज कुछ नहीं। सारी नहीं खुली होती वहाँ पे भी? संडे है ना, मुश्किल हो सकती है। मिल सकता है, वैसे तो चांस है मिलने के, चलो चलते हैं। पर कोई पता नहीं है, शायद 2 बजे तक बंद ना करके हो। फिर हम फटाफट से पहुंचे 18 सेक्टर, और 18 सेक्टर में पहुंचकर इन्होंने बोला तो यहीं पे रुक, मैं फटाफट लेके आता हूं। और ये फटाफट गए और वापस लेके आए अपना सामान। क्या हुआ, मिला? तो मिलेगा, बाकी बाकी चेक करेंगे, शॉर्ट है, चलो नहीं मिला है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करने के बाद हम सीधा पहुंचे मैकडोनल्ड्स 22 सेक्टर में। वैसे तो हम कभी भी खाते नहीं है ये बाहर के खाना या बर्गर शर्गर, क्योंकि हमें प्रीशा के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ इसका बिल चाहिए था। तो हम पहुंच गए फटाफट से बर्गर लेने के लिए। कैफे है, कौन सा लेना? बताती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट, गुड। ये हमारा ऑर्डर है। वेट करें। हाँ हाँ, तो हमारा मेन मकसद ये था, इसके लिए हमें इतने दूर आना पड़ा और ये सब करना पड़ा। तो ये है 22 सेक्टर का मैकडी अंदर से, और यहाँ की वाइब्स बड़ी अच्छी थी यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके कसम से। और दिल भी लग रहा था यहाँ पे, मन कर रहा था कि एक ऑर्डर करूँ और बैठ के खाऊं। फिर हम बाहर निकले और स्वैग मारने लगे थोड़ा। फिर हम वापस घर की तरफ चले और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं अपने आप को लपेट रही थी शॉल में। आजा आजा। तो दोस्तों, हमारे मैकडोनल्ड के बर्गर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं क्योंकि हमें आने में लगी बहुत ज़्यादा देर और बारिश भी हो रखी है। अब इसे नॉन स्टिकी पैन में कर दूंगी गरम और फिर हम इसे लपेट जाएंगे फटाफट। ठीक है प्रीशु? ओके प्रीशु। तो हम फटाफट से बर्गर गरम कर लेते हैं। परी के डैडी चेंज करने गए हैं और उसके बाद हम बर्गर खाएंगे। घर भी नहीं ले जाते। तो मेरे ये 2 बदतमीज बच्चे कभी भी इन बर्गरों के पीछे लड़ सकते हैं, तो इससे पहले ही मैं इनको कटिंग करके इनको बराबर डिवाइड कर दूंगी ताकि इन दोनों की लड़ाई ना हो। तो वी आर एंजॉयिंग आवर बर्गर। टेस्टी है, टेस्टी है, यम्मी है। तो प्रियांक ने पूरी कोल्ड ड्रिंक पे कर लिया है कब्जा और अब ये किसी को नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, बर्गर था तो टेस्टी, पर मुझे एक बड़ा दुख है क्योंकि ये बर्गर शर्गर हमारे यहाँ 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं नया गांव में। और मैं अपने घर गई थी तो प्रिया ने, आपने व्लॉग में देखा ही था, प्रिया ने 200 रुपये में हमारे कम से कम 10-12 बर्गर बन गए थे। और ये 160 के, हाँ 159 के हमें 2 ही बर्गर मिले हैं विद इतनी सी कोल्ड ड्रिंक।
और टेस्टी लगते हैं, बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, अच्छा लगता है। पर यार महंगी बहुत है, मज़ा नहीं आया कसम से। और आपको मैकडोनल्ड्स के बर्गर अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर फ़ायदा इसी में है कि घर पे चीज़ बना के खाओ, टेस्टी हेल्दी चीज़ें खाओ, वो बढ़िया है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ। और बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, देखते रहिए। और हम लेते भी नहीं है बर्गर, आपको पता ही है। वो तो प्रीशा को बिल चाहिए था सिर्फ इसलिए, उसके चार्ट पे हमें बिल चिपकाना है। उसकी मैम काम ही ऐसे ऐसे देती है, पता नहीं स्कूल वालों को क्या हो गया, बच्चों को मजबूर करते हैं बाहर के जंक फूड खाने के लिए। और बने रहिए हमारे ब्लॉग्स पर, हमारी वीडियो शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाय बाय।